जब हम इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे तब उसको अपर लिखेंगे, डाउन साइड हम नहीं लिख सकते हैं। 1s हो गया। उसके बाद चलिए क्या कहता है 2s और 2p। ठीक है, तब चले 2s बोला तो 2s देख लीजिए। अब हम 2s है तो हम 2 को नहीं देखना, लिखना उसको है, सिर्फ देख। सब सेल है क्या मेरा, एस है तो हम एस को देखेंगे। एस में कितना इलेक्ट्रॉन मांगता है मेरा, 2 इलेक्ट्रॉन मांगती है। तब कब किसी भी परिस्थिति में उसको 3 नहीं दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। ठीक है, एक अगर हमारे पास नहीं है उतना तो हम 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे 3 देने के लिए तो हम कभी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि उसका कैपेसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन रखने का, 2 ही इलेक्ट्रॉन होती है। तो एस है तो 2s है, उसके ऊपर कितना हो जाएगा 2, यहां भी 2 काट दीजिए। अब चलिए, अब कितना हो गया, कब चलेंगे 3s पर। कहां चलेंगे 3s, देखिए 3s 3s नहीं सॉरी 3p है, 3p 3s 1s 2s हो गया। देखिए 1s 2s 2p था, हाँ 1s हो गया 2p। देखिए 2p 2p में कितना देंगे, p का कैपेसिटी है कितना 6 इलेक्ट्रॉन रखने का। यहां से आप 6 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। आप यहां से आप 6 इलेक्ट्रॉन काट दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब उसके बाद चलेंगे 3s पर। कब चलेंगे 3s 3s। हमारे पास s के बाद कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हमारे पास है कितना बच गया 1। हम क्या बोले, अगर हमारे पास नहीं है तो 1 दे सकते हैं, है तो 2 देंगे। अगर बढ़ जाता है फिर अगला सबसे लेकर देखेंगे तो 2 से ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं इसको। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। हमको लगता है बहुत बेहतर होगा, आप समझ गए। अब छोटी छोटी, अब छोटी सी अब इससे अगला लेते हैं हम, और देखिएगा छोटा सा एक और एग्जांपल। अब मानिए हम ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन कितना होती है परमाणु संख्या 8। कितना होती है 8 होती है। अब इसको किस प्रकार लेंगे, नियम मेरा यही है 1s2 2s2 2p6 3p। ठीक है, अब इस प्रकार हम बढ़ते हैं। तो प्रथम क्या बोलेंगे हम 1s। तो 1s हमारे पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 8 है। तो पहले 8 का 8 लिख लीजिए। यहाँ पर आपको बेट अभी सीखना है तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसमें आप गड़बड़ कर दीजिएगा। 8 का 8 लिख दीजिएगा, आपके बेहतर समझ में आएगी। आप इलेक्ट्रॉन हटाते हुए चल जाएगी, नहीं फिर क्या होगी आपको पता ही नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन किधर भर रहे हैं, कितना ज्यादा हो रहे हैं, कितना गलत हो रही है। इसलिए आप उसको पहले इलेक्ट्रॉन लिख लिया करिए बगल में। तो 1s है तो 1s में चलिए 1 यहाँ लिखिए, s यहाँ लिखिए। तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन पड़ता है 2 इलेक्ट्रॉन पड़ता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से खत्म कर दीजिए। कितना होगा 1s2। फिर क्या है 2s2 तो 2s लिख दीजिए। फिर है 2s में कितना देंगे 2 देंगे तो 2 भी खत्म कर दीजिए, 2 भी खत्म देकर उसके बाद 2p है। देखिए 1s2 2s2 उसके बाद कहाँ चलते हैं 2p में चलते हैं। तो 2p में चलिए 2p। अब p में कितना मांगता है इलेक्ट्रॉन 6 मांगता है। हमारे पास कितना है देखिए, हमारे पास टोटल 8 होती है, हमारे पास है भी कितना 1 2 3 4 ही है, तो हम 4 इसको देंगे। तो इसका हम क्या बोले 6 तक जाएंगे, 6 तक पहले छोटका भर देंगे, उसके बाद बच गया तो दिए, नहीं तो फिर अगर देखेंगे इसका इलेक्ट्रोकैफिकेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। इसी प्रकार किसी का भी जैसे आप ले लीजिए एल्यूमिनियम के लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम लीजिए एल्यूमिनियम लीजिए। एल्यूमिनियम कितना होता है 13। एल्यूमिनियम होती है 13, इसको भी लिख लीजिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की संकेत होता है Al, इसकी परमाणु संख्या होती है 13। चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो पहली बात 13 इलेक्ट्रॉन आप बगल में लिख लीजिए, कहीं पर आपको सोलियत के लिए लिखा जाता है, वैसे लिखा नहीं जाना चाहिए, आपको सोलियत के लिए लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब चलिए अब इसको किस प्रकार बनाएंगे ध्यान दीजिएगा।
छोटी सी है, थोड़ा देर और वीडियो चलेगी। अब देखिए 1s पर चलिए फिर से। 1s 1s कितना मांगता है, 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए 1s2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 2s 2s एस में कितना मांगता है, 2 मांगता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे दीजिए। उसके बाद 2p 2p पी में कितना मांगता है, 6 इलेक्ट्रॉन मांगता है, दे दीजिए है तो 1 2 3 4 5 और 6 2p6। उसके बाद क्या होता है 3s2 3s2 देख लीजिए क्या हो जाएगा, क्या हो देखिए 2 है हमारे पास तो दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर इलेक्ट्रॉन पूरा ये 2 2 4 10 तो 12। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, किसको किसको दे दिए, गलती से नहीं कर दिए। देखिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा 3p1 3p1 आपके पास ले 2 तो इसको दिए, गौर देखिएगा 2 दिए इसको, 2 2 दिए 2s वाले को, 6 दिए p को 1 2 3 4 5 और 6, 2 दिए 2s वाले को, 2s वाले दिए और एक बच गया तो हमने दिए p वाले। हम क्या ले, अगर जब तक इसको नहीं पुरता है 6 तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। हमारे पास था कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन था, जब इसको एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। आप इसी प्रकार बहुत सारे निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कुछ अपवाद होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा और उसके लिए कुछ समझना भी जरूरी है। तो उस अपवाद को हम देखेंगे, स्टेबिलिटी के अंदर क्या होती है और अनस्टेबिलिटी के अंदर क्या होती है। चलिए अब कुछ स्टेप परमाणु में, चलिए परमाणु में कॉन्फ़िगरेशन सभी जगह यही नहीं आने वाला है, आपको कहीं न कहीं वो दिक्कतें देगी। तो उसके लिए पहले स्टेबिलिटी पढ़ लेते हैं और अनस्टेबिलिटी पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए सपोज अगर आपको बनाते वक्त अगर इस प्रकार की दिक्कत होती है तो आप सबसे पहली बात स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी देख लीजिए। 4s 4 सॉरी ध्यान दीजिएगा 4s में अगर आपको s2, ठीक है s2 और गौर देखिएगा s2 और d4, ठीक इसी प्रकार s2 और d, गौर इसीलिए बोलते हैं सुनने के लिए, ये सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है d9। अगर ये दोनों आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का स्थान पाती है तो ये आपका परमाणु का कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत कहलाएगी। इसीलिए गलत कहलाएगी कि ये है अनस्टेबल। क्या है, अनस्टेबल, अनस्टेबल, अस्थाई, अस्थाई। अब अस्थाई कौन सा होगा, तो ये इसको हमको सुधार करना पड़ेगा। सुधार किस प्रकार करेंगे, तो सुधार करने के लिए हमको कुछ इस प्रकार काम करना पड़ेगा। ये एक सुधार हमको करना है, यहां पर लिखेंगे सुधार। हर एक चीज लिख लीजिएगा, आपके काम की चीज है, जो छोटी छोटी लिखाई जा रही है बोर्ड पर आपको लिखना पड़ेगा हर एक चीज को। ठीक है, ये आपके काम की चीज है। आपको लगेगा ये काम करना ही है, लेकिन जब आप बनाने के लिए बैठोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें देंगी। देखो सुधार क्या पड़ेंगे, सुधार में लिखेंगे, सुधार में क्या करेंगे, जहां पर 4s2 और d4 आती है हमें वहां पर इसको ऐसे लिखेंगे, कितना है 4s 4s बराबर का है बोल रहे हैं, सबको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जहां पर s2 है वहां पर आपको लिखना पड़ेगा s1 और d4 है वहां पर लिखना पड़ेगा d5, और जहां पर s2 है वहां पर s1 और d9 है तो वहां पर हमको लिखना पड़ेगा d10। ये अब हमारा हो गया स्टेबल।
स्टेबल, ये हो गया अस्थाई। पूर्ण रूप से क्या हो गया, अस्थाई हो गया। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं होगा, ये सही होगा। अगर इस प्रकार एग्जाम में लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो सबसे ज्यादा हमको जो है एक्सेप्शन के रूप में पूछा जाता है, तो ये हमें इस टाइप का क्वेश्चन हमको दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम खत्म करेंगे, ठीक है। और अभी देखिएगा, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक लेते हैं Cu39, ठीक है। ये परमाणु के लिए है, आयन के लिए ही नहीं है। जो आप सोच रहे हैं ये आयन के लिए है, ये आयन के नहीं, ये नहीं है, ये परमाणु के लिए है। इसलिए परमाणु में ज्यादा क्वेश्चन अपवाद के रूप में इसको पूछा जाता है, इसलिए हमें इसको बताना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगर मानिए कॉपर है Cu, उसके बाद 39 है, तो 39 को इस प्रकार अगर लिखते हैं, 39 प्लस में लिखते हैं, 39 अगर प्लस में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 39 प्लस में लिखिए। 39 प्लस में लिखिएगा, एक प्लस होने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आपका घट रहा है। ये 39 नहीं होकर के हो जाएगा 29 नहीं होकर के 28 हो जाएगी। अब यही 20 Cu पर डबल प्लस देते हैं तो आपके पास का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, जो आपका इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 27। क्या आ जाएगा, 27। देखिएगा इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगी। कॉपर Cu का 29 का अलग हो गया, 28 का अलग होगी और 27 का अलग होगी। तो अब कहां पर गड़बड़ करेंगे उसको तो देखिएगा, एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं। देखिए यहां पर जैसे कि ये जो आपका ये अभी आप बनाए हैं 1s2 2s2 2p, इसी प्रकार आपको उसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, देखिए यहां पर पहला देखिए कॉपर का पहला क्या होती है, ध्यान देखिए यहां पर। तो 1s2 क्या होती है, 1s कितना आपके पास इलेक्ट्रॉन है, 29 है। तो 1s2 2s2 2p6। अब देखिए आपको बार बार गलती होगा, इसीलिए हम आपको दिखा देते हैं। 2p के बाद क्या कहां जाएंगे, 2p के बाद देखिए 2p के बाद 3s कहां जाएंगे, 3s पर। 2p के बाद 3s हम आपको दिखा दिखा करके बना देते हैं। 3s के बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए 3s के बाद कहां जाएंगे, 3p पर। कहां जाएंगे, 3p पर। 3p p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गिनते रहिए, टोटल आपके पास 29 है। 29 में आपको पुराना ही है। 3p के बाद देखते रहिए, आपको 3p के बाद देखिए यहाँ पे 3p, उसके बाद 4s है, यहां लिखिएगा 4s 4s। एस में कितना होता है, 2 होता है। पहले इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। आपके पास 29 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 4s के बाद कहां जाइएगा, 4s के बाद 3d, 4s के बाद 3d पे चलिए, 3d। आपके पास टोटल है कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 2 4, ये हो गया 10। यहां से यहां तक हो गया आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, और यहां से यहां तक हो गया आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां हो गया, और टोटल कितना है 9। अब इसको कितना दीजिएगा, 9। अब यार कीजिए, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं इसमें स्टेबल कौन है और नॉन स्टेबल कौन है। स्टेबिलिटी कौन है, स्टेबल मेरा इस रूप में है 4s1 और CD10 के रूप में। क्या ये अस्थाई है, समझ रहे बात को। लेकिन क्या ये स्टेबल है, ये मेरा स्टेबिलिटी नहीं है, हमें इस रूप में लाना पड़ेगा। एग्जाम अगर इस प्रकार की आती है तो आपका तो सही, आपको लगेगा ये मेरा सही है, लेकिन मुख्य रूप से आपको गलत कर देगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है, आपको स्टेबल करना पड़ेगा। तो सर स्टेबल कहां से करेंगे, चलिए आप उसको पहले दिखाते हैं, गौर से देखिएगा। आप चलिए प्रथम पेज नंबर पर, देखिए
आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रथम बार जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसमें आप सबसे पहले आप प्रथम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन भरिए, उसके बाद द्वितीय कक्षा वाले में इलेक्ट्रॉन भरिए, उसके बाद जो आती है तृतीय कक्षा वाले में भरिए, उसके बाद फोर्थ कक्षा वाले में भरिए। ठीक है, ऐसा नहीं है जो पहले आप इसमें भर दीजिएगा उसके बाद इसमें भरिएगा उसके बाद इसमें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको तड़पना नहीं है। एनर्जी लेवल में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना पड़ेगा किस प्रकार इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो प्रथम बार हम फर्स्ट ऊर्जा में भरेंगे, उसके बाद द्वितीय में, उसके बाद तृतीय में, इस प्रकार ऊर्जा स्तर में हम भरते चल जाएंगे। अभी आप थोड़ा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, अगर हम बनाते हैं एक छोटी सी ग्राफ, देखिए ठीक है, और बीच में आपका क्या होता है, केंद्रक बाबा बैठा रहते हैं, तो केंद्रक बाबा को बीच में बैठा दीजिए। चलिए, अब ये है मेरा, हम आपको रिकॉल करवा देते हैं, सही रहेगी, तो फिर बाद में आपको दिक्कतें होगी। ये क्या था आपका 1s, ये क्या था 2sp, ये क्या था 3spd, ये क्या था 4spd और f। सही है। अब इसमें देखिए, आप अपने अंदर से एनर्जी को ज्ञात कीजिए और देखिए इसमें आप जब भी इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किए थे उसमें सबसे प्रथम बार इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे, 1s को दिए थे कि नहीं दिए थे। आप सबसे प्रथम बार इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे, 1s को भर दिए थे, उसके बाद 2s को भर दिए, उसके बाद 3spd को भर दिए, उसके बाद आप कहां गए 4spd पे। लेकिन एक चीज हमको गड़बड़ हो रही है, स्टेबिलिटी की जब बात आती है उसमें हम इस रूप में नहीं लिख करके हमें इस रूप में लिखना पड़ता है। तो सर इस रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो अगर इस प्रकार की बात आता है डी में, तो डी को हम पहले भरेंगे, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी को देगा कौन लेकर के, जो बाह्यतम ऊर्जा आता है। इलेक्ट्रॉन अगर दान करेगी, ऊर्जा दान करती है, हम यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा बाहरी, हमेशा बाहरी ऊर्जा स्तर ही दान करेगी। तो बाहरी में कौन सा है, देखिए बाहरी में कौन सा, अब इसको हम थोड़ा आपको दिखाना चाहे, यहां देखिए ये क्या है 1s, इसको तो देखिएगा यहां पे 1s, ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में 2s और 2p, 2s और 2p, आपने 1 वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। उसके बाद 2p और 2s वाले को भी इलेक्ट्रॉन दे खत्म कर दिया, ये भी कंप्लीट है, ये भी। उसके बाद 3 देखिए 3s p और d आता है, तो 3s वाले को तो आपने दे दिया, देखिए 3s वाले को दे दिया, 3p वाले को भी आपने दे दिया इलेक्ट्रॉन, और 3d बच रहा है। 3d को आप इसको तो 2 दे दिया, इसको कितना दे दिया 6 दे दिया, इसको आप 9 दे रहे हैं, ये स्टेबिलिटी नहीं कहलाएगी। आप छोटी सी अगर हम आपका स्टैंडर्ड बढ़ावे, तो इलेक्ट्रॉन जो होती है इसमें s का होती है, जो s होता है उसमें s इलेक्ट्रॉन में इस प्रकार भरा जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, p में होता है, p में ये आपका p हो गया, p में 6 भरा जाता है, p में 6 भरा जाता है, और d में 10 भरा जाता है। ये आपका ऊर्जा स्तर का खेल है,
जो 11th में आपको ऊपर आ जाएगा, 12th में पढ़ते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ऊर्जा स्तर आपको भरा जाता है, ठीक है। और देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 10 आप सभी में भर दिए, लेकिन एक ऊर्जा स्तर में 9 दे रहे हैं। और आप इसको 9 दे, इसको आपके पास ऊर्जा है तो आपको इसको देना पड़ेगा। आप उसको पहले क्या बताए, पहले छोटा वाला दीजिए, उसके बाद आप बड़ा वाला जाइएगा देने के लिए। प्रथम एनर्जी लेवल को भर दीजिए, उसके बाद सेकंड को भरिए, उसके बाद थर्ड को भरिए, उसके बाद फोर्थ को भरिए। उसको भरने के बाद ही आप कहीं जा सकते हैं। तो 3 तक तो खूब बढ़िया किए, कुदक करके आप 4s तक भाग गए। 4s तक भागने की जरूरत क्या, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको भरिए ना, काहे के लिए उधर जा रहे हैं, आपको भरना पड़ेगा। कैसे भरिएगा, तो आपको इसी में से 4s का जो इलेक्ट्रॉन है आपको यहां से आपको लेकर के डी में देना पड़ेगा, तब स्टेबिलिटी हो जाइएगा। तो यहाँ पर 4s है इलेक्ट्रॉन, इसको आप 2 नहीं लिख करके आप एक इलेक्ट्रॉन किसको दीजिएगा, डी वाले को आप दे दीजिएगा। तो ये बन जाएगी। सही में इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाना चाहते हैं अब जो सही रूप बनेगा आपका बनेगा 1s2 1s2 2s2 2p6 4s2 3p6 4s 1 और 3d10। ये आपका सही होगा। या तो आप इस प्रकार से लिखिए, या तो आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 4s2 3p6 3d10 और 4s1। आप इस प्रकार से भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में किसी में ये आपसे जरा इसलिए पूछा जाता है कि इसमें एक्सेप्शन आप तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको नंबर सभी दे देगा। वो तो आपको स्टेबिलिटी पूछेगा, किस प्रकार स्टेबिलिटी होती है, किस प्रकार स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो सही आपका कौन सा होगा, सही आपका ये होगी, ठीक है। सही आपका ये होगी, ये आपका एग्जाम में गलत। और इसमें टिक लगा कर आए तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सी यू के लिए सही है, ठीक है। अगर आप में को ये भी ऑप्शन दिया है और ये भी ऑप्शन दिया है, अगर आपके माथा में ये बैठा रहेगा लगा कर आइएगा तो नंबर आपको बढ़िया मिल जाएगा। समझ में करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं Cu प्लस का, ठीक है। Cu प्लस में देखते हैं किस प्रकार ये है। Cu प्लस का देखिए, चलिए इसको क्लीन कर देते हैं, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए Cu प्लस का देखिए, चलिए यहां से आपके पास है 1s2 Cu प्लस है तो इसका मतलब कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है 28 है। तो देख लीजिए वहां से 1s2 2s2 2p6 यहां देखिए 4s2 3p6 3d10। अब देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन पूर्ण गया कि है, देख लीजिए यहां से यहां तक हो गया आपके पास, सॉरी यहां से यहां तक हो गया 10 और यहां से यहां तक हो गया आपके पास 8 और यहां हो गया 10। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। इसमें किसी भी प्रकार कटौती नहीं है, आपका यही सही हो जाएगी, ठीक है। आप इसमें चलिए अब आपको लिखना पड़ेगा 4s0, इधर लिख दीजिएगा तो और बेहतर रहेगा। एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर के लिए इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, तो 4s आपको 0 वहां लिखा रहेगा। अगर ये लिखा है तो भी सही है, नहीं लिखा है तो लिखिए। आप देखिएगा 3d10 में आती है, 3d नहीं आ रही है, 3d नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं कहीं गड़बड़ कर रहे हैं आप, समझ गए। इसलिए कॉन्सेप्ट को सही रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 27 चलिए 1s2 2s2 2p6 4s2 3p6 और 3d9 और 4s0 ये आपको लिखना पड़ेगा। काय के लिए प्लस प्लस में है, ये आपका 4 नहीं समझ लीजिए, ये आपका प्लस है बुआ, इसको 4 समझिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये प्लस प्लस में है इसीलिए ये आपका प्लस में है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आपका निकला हुआ, आप जोड़ के देख लीजिए इलेक्ट्रॉन पुरता है कि नहीं पुरता है।
ये कितना हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया कितना 8, और ये हो गया 9, 10 और उसके बाद 9 8 17, ठीक है 17 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए आपका 27 पूर्ण चुका है। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही से रहेगा। चलिए ये आपका एक्सेप्शनल में था। ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा आपके लिए। डब्ल्यू रह गया 1 से लेकर के आप 20 तक निकाल के देखिए, खूब बढ़िया रहेगा। एक 10वां में एक बार बार हम बच्चे को हम देखते हैं जो के एल एम और एन के ऊपर बार बार क्वेश्चन को गलत करता है। इसका भी डिटेल्स हम थोड़ा देख लेते हैं, जो बहुत छोटा सा वीडियो है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्लास 10 में खास करके ये बहुत ज्यादा बच्चों को सताता है। सही, के वाले ऊर्जा स्तर में कितना इलेक्ट्रॉन होती है, एल वाले में कितना होती है, ठीक है। आज उसका भी हम पूर्ण रूप से इसको हम खत्म कर ही देते हैं। सब दिन का ये झपड़ाबाजी आज ही समाप्त हो जाए। जो सब आप देखिए क्लास 10 में आप लोग पढ़ते हैं, ये है के, क्या है के, ध्यान दीजिएगा। के में कितना इलेक्ट्रॉन पढ़ते थे 2, और एल में 8, एम में 18, यही पढ़ते थे ना, यही पढ़ते थे। अब इसमें इतना कहां से आ गया बबुआ? अभी 10 मिनट पहले आपने पढ़ा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन भरी पड़ी है, आप देख लीजिए। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, 1s ऊर्जा स्तर। देखिएगा यहां से यहां तक क्या है, ये प्रथम ऊर्जा स्तर 1 में पढ़ते हैं 1s, ठीक है। अभी s के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे? अभी s के लिए थे 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में क्या पढ़े हैं, देखिए ये यहां देख लीजिए, यही तो है आपके पास। दुनिया कहां भूखना है, बार बार लिखने से बेहतर है एक बार पढ़िए। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए। एस में कितना पढ़े थे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हम दे भी दिए, ध्यान दीजिए। 2s और 2p में देखिए, 2s और 2p में s में कितना इलेक्ट्रॉन होती है 2, और p में कितना होता है 6, टोटल कितना हो गया 8। तो देखिए क्या हम l वाले को 8 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, यस या नो, हो जाएगा आराम से। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या क्या है बोरे, देखिए तो s में कितना देंगे 2, p में कितना देंगे 6, और d में कितना देंगे 10, टोटल कितना हो गया 18। बहुत बढ़िया, रटना नहीं पड़ेगा, बेसिक खत्म है, ऑब्जेक्टिव खुद से खत्म हो जाएगी। फोर्थ ऊर्जा स्तर में क्या पढ़ेंगे, गौर से देखिए, इसमें कितना देंगे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन। एफ कितना है, क्यों दे दिए 14 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 18 प्लस 14, इसको दें, देख लिए 18, ये हो गया 18, और 14 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, 8 12, और इसमें कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। अब हमको नहीं लगता, अब 10वां में इसी पर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इसी पर ज्यादा क्वेश्चन। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा सोडियम के लिए, चलिए सोडियम, सोडियम Na, ठीक है 1s2 हम शायद बनाए हुए थे सोडियम में, आपको दिखा देते हैं। सोडियम कोई है, हाँ है यहाँ पे, देखिए सोडियम में बनाए हुए थे 1s2 2s2 और 2p 6 3s1। तो 3s1 देखिए तो बुआ जी क्या पे 3s1 किस में है, 3s1 किस में है, तो 3s1 है, गौर से देंगे 3s1 किस कक्षा में है, एम में है। तो आप में 10वां का लेवल क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा ऑर्बिटल कक्षा में एल सोडियम का एल कितना है, एल है आपका, एम कितना है, एम आपसे पूछेगा सोडियम का एम कक्षा या कक्ष बोलिए में कितना इलेक्ट्रॉन पड़ता है, तो एम में कितना होगा जी, एस वाला देखिए, एस का कहां गया आपका, इधर क्या दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे एस 3s में है ना, और 3s किस में जा रही है, और 3s आपके जाती है यहाँ पे
एस 3s जाती है आपके पास किस में, देखिए तो 3s किस में जाती है आपके पास, 3s जाती है m वाला में, तो 3s m पूछेगा तो कितना स्टोर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए। उसी प्रकार और जिस पर अगर ऑक्सीजन की देखते हैं तो ऑक्सीजन भी बनाए हुए थे, देख लीजिए ऑक्सीजन की भी हम लोग बनाए हुए थे। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पूछेगा m वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन देख लीजिए m 2p है ना, तो हम लोग m वाले में पढ़े थे 2p। देखिए m वाले देखिए m में m देखिए m है 2p पढ़े हुए थे, l में 2p पढ़े हुए थे। आपसे पूछेगा ऑक्सीजन में l l कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होती है, तो आप जरूर बता दीजिएगा। तो बहुत आसान है आपके पास, आप इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन को आप बना करके देखिए, अगर नहीं बनता तो कमेंट कीजिए। और सबसे आसान है इसको समझने के लिए, तो बहुत बेहतर है आप इस वीडियो को जितना ज्यादा देखिएगा आपको उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो होगी इसके ऊपर और बहुत ज्यादा जो कहानी है अपवाद है, लेंथ राइट कंट्रैक्शन खास करके 12th में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेंथ राइट कंट्रैक्शन बच्चे को समझ में नहीं आती है, तो यही ग्राफ लेंथ राइट कंट्रैक्शन में आपको समझ सुकुड़ते हुए चल जाएगी, है ना। ये लेंथ राइट कंट्रैक्शन को हम लोग अगला क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।